कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.2 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना करना। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हो तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से समझना है। तो देखो सवाल नंबर 1, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की रचना करने से पहले हम उसका एक कच्चा चित्र बनाएंगे और उसी कच्चे चित्र को देखते हुए हम उसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कच्चा चित्र बनाते हैं त्रिभुज का। तो ये एक त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसकी जो माप दे रखी है वो भी लिखेंगे। एक्स वाई 4.5, ये एक्स वाई है 4.5 सेंटीमीटर। फिर वाई जेड 5 सेंटीमीटर, ये वाई जेड है आपके 5 सेंटीमीटर। फिर जेड एक्स 6 सेंटीमीटर, ये जेड एक्स है आपके 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक कच्चा चित्र बन गया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा बनाएंगे। तो हम ये बना लेते हैं वाई जेड। तो पैमाना लेंगे और वाई जेड कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम पैमाने की सहायता से खींचेंगे, ठीक है। ये हमने पैमाना ले लिया और ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच दिया, ठीक है। इसका नाम भी लिखेंगे। नाम क्या है, वाई जेड। यहाँ तो आ गया वाई और ये आ गया आपके जेड, ठीक है। बताओ त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, 1 2 3, 2 तो हमारे पास आ गए, बचा क्या, एक्स। अब देखो हम एक्स कैसे बनाएंगे, y से x कितनी दूरी पर है, 4.5। z से x कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। तो y से हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे प्रकार में, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर भरना है। तो ये मैंने ले लिया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रकार का जो नुकीला सिरा है वो आपको y पर रखना है और ऊपर की तरफ चाप लगाना है। यहाँ y पर रखेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे एक चाप लगा देंगे। लगा दिया। अब ये जो x है वो z से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर का चाप भरना है। कितने का, 6 सेंटीमीटर। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और इसको कहाँ रखना है, z पर। कहाँ रखना है, z पर। और जो आपने ऊपर चाप लगाया था उस पर हम इस प्रकार से चाप लगा देंगे। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां पर आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा, x आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा, x। और जो ये एक्स्ट्रा चाप है इन्हें हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे, ठीक है। अब इस x को y से मिलाओ और इस x को z से मिलाओ। तो मिला देते हैं, ठीक है। देखो x को पहले तो मैंने मिला दिया y से, ठीक है। और फिर x को मैंने किससे मिला दिया, z से। ये मिला दिया मैंने z से। इस प्रकार आपने त्रिभुज x y z की रचना करी, ठीक है। तो देखो माप लिखो, x y कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ये y जेड एक्स कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो, ठीक है। अब इसके रचना के पद लिखने हैं आपको। रचना के पद मतलब जो जो आपने इसमें किया वो आपको अपनी भाषा में लिखना है। जो जो आपने इसमें किया ना वो अपनी भाषा में लिखना है। बताओ सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कच्चा चित्र बनाया, ये किया ना। तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज एक्स वाई जेड का कच्चा चित्र बनाया, ठीक है। अब नंबर 2 पे आपने क्या किया बताओ बेटा,
ये वाई जेड खींचा ना सबसे पहले, क्या किया, अब क्या किया बताओ, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा या खेचा, ठीक है, ये कर दिया। बताओ अब क्या किया 3 नंबर पे, y को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर और z को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए। y को केंद्र मानकर तो क्या लिखेंगे, y को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर तथा z को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर के चाप प्रकार की सहायता से लगाए, ठीक है, लगा दिए। यहां से तो 4.5 का और यहां से 6 का। फिर नंबर 4 पे क्या आएगा, जहां हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, x, जहां चाप लगे वहां x प्राप्त हुआ, ठीक है, हो गया x प्राप्त। अब x को y से मिलाया और x को z से मिलाया। नंबर 5, x को y व z से पैमाने की सहायता से क्या किया, मिलाया, ठीक है, और इस प्रकार हमें त्रिभुज एक्स वाई जेड प्राप्त हुआ। नंबर 6, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपको रचना के पद लिखने हैं। जो जो आपने इसमें किया वो अपनी भाषा में यहाँ पर लिखना है। थोड़ी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है जो कुछ भी समझ में नहीं आए, ठीक है ना बेटा। आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 2, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो समबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र बनाने से सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो देखो एक त्रिभुज का हम कच्चा चित्र बना लेते हैं, ये बना लिया। अब देखो यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है त्रिभुज का, तो अपनी तरफ से कोई सा भी नाम लिख दो, जैसे ए, बी और सी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये वाली और ये वाली। देखो कितनी है, 5.5, तो ये भी 5.5 और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो एक 5.5 दे रखी, तो तीनों कितनी होगी, 5.5, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हम इसकी रचना करेंगे। सबसे पहले तीनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा बना लेंगे। सबसे पहले ये बना लेते हैं, बीसी कितनी है, 5.5। तो सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हमने 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसका क्या नाम है, BC। तो हम यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिभुज में 3 शीर्ष है, 2 तो आगे, एक और प्राप्त करना है। तो कैसे आएगा बताओ। ये वाला B से कितनी दूरी पर है, 5.5, C से भी कितनी दूरी पर है, 5.5। तो हम प्रकार लेंगे और प्रकार में कितना चाप भरेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। तो ये ले लिया मैंने प्रकार और ये 5.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया। अब जो प्रकार का नुकीला सिरा है उसको हम B पर रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। लगा दिया। अब C से भी A बिंदु कितनी दूरी पर है, 5.5, तो वही चाप रह जाएगा 5.5 का
और इसको सी पर रखेंगे, ठीक है, और इस चाप को काट देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे अगर ऐसे चाप नहीं कट रहे तो वापस आओ और वापस से जो ये चाप था इसको आगे बढ़ाओ। कट गए दोनों चाप। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहां पर ए आ जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चाप है उसको हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे, ठीक है। अब ए को बी से मिलाओ, ए को सी से मिलाओ। तो स्केल से ए को कहाँ मिलाना है, पहले तो बी से मिलाओ, ठीक है, फिर ए को कहाँ मिलाओ, ए को सी से मिलाओ। इस प्रकार आपके त्रिभुज ए बी सी क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी ये भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर की होगी। आगे समझ में। अब इसकी रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद मतलब आपने क्या क्या किया वो आपको लिखना है। आराम से आप लिख सकते हो। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी एक कच्चा चित्र बनाया, फिर बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बी व सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर के चाप प्रकार की सहायता से लगाए। जहां हमें ए बिंदु प्राप्त हुआ, ए को बी से, ए को सी से पैमाने की सहायता से मिलाया, तब हमें अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। तो जैसे मैंने पहले लिखे थे ना, उसी के अनुसार आपको रचना के पद भी लिखने हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। समझ में आ गई बात? उतारो पहले, लिख लोगे ना, रचना के पद तुम्हें लिखने हैं। सवाल नंबर 3, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? और आपको यह बताना है यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चा चित्र बना लेंगे। तो बनाओ। ये हमने एक कच्चा चित्र बना लिया, ठीक है। नाम क्या है त्रिभुज का, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके माप लिखो। पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ये पी क्यू है 4 सेंटीमीटर। क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, ये क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर। पी आर 4 सेंटीमीटर, ये पी आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम बताओ क्या करते हैं, तीनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा बनाएंगे। तो ये बना लो क्यू आर, कितनी बनानी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पैमाने की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है आपको। तो ये हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। कितना खींचा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम है क्यू आर, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज में 3 शीर्ष है, 2 तो आगे, क्या चाहिए, P। तो देखो P Q से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की, और R से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की। मतलब प्रकार में Q से भी 4 सेंटीमीटर का चाप लगाओ और R से भी 4 सेंटीमीटर का चाप लगाओ। तो प्रकार लेंगे हम, और इसमें 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। तो ये मैंने ले लिया प्रकार, और 4 सेंटीमीटर का मैंने चाप भर लिया, ठीक है। अब प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे, और जो प्रकार का ये वाला नुकीला सिरा है उसको हम क्यू पर रखेंगे यहाँ पर, और इधर एक चाप लगा देंगे, ठीक है। लगा दिया। अब क्यू से ये 4 है, आर से भी कितना है, 4 है। तो अब इसको आर पर भी रखेंगे और यहां से एक चाप लगा देंगे। लगा दिया। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहां पर P आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चाप है, जो ज्यादा बड़े दिखते हैं, उन्हें आप रबर की सहायता से
मिटा दीजिए। आगे P, अब P को Q से मिलाएंगे और P को R से मिलाएंगे। मिला दो। P को हम किससे मिलाएंगे? Q से, ये मिला दिया हमने, ठीक है। और फिर P को किससे मिलाएंगे? R से, ये मिला दिया हमने R से, ठीक है। तो ये बढ़ गया आपके त्रिभुज PQR। अब देखो इसमें ये वाली 4 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इसकी रचना भी करनी है, मतलब आपको रचना के पद लिखने, रचना के पद। अब बताओ बेटा, रचना के पद लिख सकते हो ना? जैसा हमने सबसे पहले लिखा था, क्या लिखोगे? सर्वप्रथम PQR, त्रिभुज PQR का कच्चा चित्र बनाया। फिर 2 नंबर पे QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड पैमाने की सहायता से खींचा, ठीक है। फिर नंबर 3, Q तथा R को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर के चाप लगाए। जहां पर दोनों चाप मिले वहां पर P बिंदु प्राप्त हुआ। P को Q से मिलाया, P को R से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना की। अब देखो लास्ट में क्या पूछा है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो देखो इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? यह है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये रचना में लास्ट में लिखना है, इसको रचना करोगे ना तो उसमें लास्ट में लिखना यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं क्या है? बराबर हैं, ठीक है। रचना आपको करनी है, जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही रचना करनी है। उतारो सवाल नंबर 4, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए ताकि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो। कोण B को मापिए। त्रिभुज की रचना करनी है तो वही हम सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। तो ये कच्चा चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ABC। अब इस त्रिभुज की माप भी हम लिखेंगे। AB कितनी? 2.5। ये AB है 2.5 सेंटीमीटर। फिर BC ये वाली 6 सेंटीमीटर। फिर AC मतलब ये वाली 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण B को मापिए, और ये वाला जो कोण B है ना, ये आपको मापना है। तो इसी कच्चे चित्र को देखते हुए हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाली लाइन बनाएंगे BC, ठीक है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो BC खींचेंगे हम 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक रेखाखंड खींचेंगे BC, जो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये मैंने BC खींच दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम क्या है? BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 2 तो हमारे पास बन गए, एक और चाहिए A। तो देखो A B से तो कितनी दूरी पर है? 2.5। और C से कितनी दूरी पर है? 6.5। तो B से तो 2.5 का चाप भरना है और C से 6.5 का चाप भरना है। तो पहले मैं 2.5 का चाप भरता हूं। ये मैंने 2.5 का चाप भर लिया, ठीक है। और 2.5 का चाप भरकर प्रकार का जो नुकीला सिरा है इसको B पर रखेंगे और इधर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। ऐसे लगा दिया। अब C से कितनी दूरी पर है? 6.5। अब 6.5 का चाप भरेंगे। कितने का? 6.5 का। ये मैंने 6.5 का चाप भर लिया, ठीक है। इसको कहाँ रखेंगे? C पर। और ये जो चाप लगाया था इसको हम काट देंगे। काट दिया। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां पर कौन सा बिंदु आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है।
और जो ये एक्स्ट्रा चाप हैं इन्हें हम रबड़ की सहायता से मिटा लेंगे ताकि अपना चित्र गंदा नहीं लगे, सुंदर लगे। ठीक है, अब इस ए को बी से मिलाएंगे और ए को सी से मिलाएंगे। मिलाओ, ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया, ये हमने ये मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपके त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी है 2.5 सेंटीमीटर, ए सी है 6.5 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है कि कोण बी को मापिए। ये जो कोण बी है ना, इसको मापना है। तो कोण को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोण को मापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। तो देखो बेटा, चांदे से कैसे मापेंगे? ये बी वाला मापना है, तो ये जो चांदे का सेंटर पॉइंट है ये आपको बी पर रखना है और ये जो लाइन निकल रही है इस लाइन को इस पर रखना है। कैसे? देखो, ध्यान देना है इधर, ये हमने यहां रखा। ठीक है, ये लो रख दिया। तो देखो ये आ रहा है आपके 90 डिग्री के आसपास आएगा, आपके 90 डिग्री के आसपास। तो ये आपके आप बनाओगे ना तब पता चल जाएगा आपको 90 डिग्री या थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, 90 के आसपास ही आने वाला है आपके। ठीक है ना, तो ये 90 से थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड पे फिक्स माप बैठता है नहीं, तो 90 से 88, 87, 85 या 95 से 90 से कम ही होगा, 90 से अधिक नहीं होगा, तो 90 के समथिंग होगा लगभग। ठीक है ना, तो इसको आप माप के देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब आपको रचना के पद भी लिखने हैं। रचना के पद मतलब आपने क्या क्या किया, तो मैं बोल रहा हूं कैसे लिखने हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी का एक कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, फिर क्या किया? BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। B को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर और C को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर के चाप प्रकार की सहायता से लगाए। जहां हमें A बिंदु प्राप्त हुआ, A को B से, A को C से पैमाने की सहायता से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना की और चांदे की सहायता से कोण बी को मापा तो लगभग 90 डिग्री प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। तो प्रश्नावली 10.2 आपके समाप्त होती हैं। आपको कितना समझ में आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताएं और जरूर किया करो, क्योंकि ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उतारो।